Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Asmat Zehra, Assistant Professor in Zoology Department from Government College for Women. आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन में आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये स्केलेटन है क्या। इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन देयर इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स called skeleton. It helps in the movement of body. It not only provide a support to the muscles but also protect the important organs of the body like heart, lungs, etc. Human skeleton. In human being, endoskeleton is present in the whole body. It is made up of different bones which are attached together at certain points called joints. At these joints, the bones can move very easily. In human skeleton, total 206 bones are present. जो ह्यूमन स्केलेटन है वो एंडोस्केलेटन होता है उनमें प्रेजेंट, और वो सिर्फ बॉडी को एक शेप ही नहीं देता बल्कि कुछ ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन भी करता है। इन मैन, endoskeleton consists of two parts: axial skeleton number 1, number 2 appendicular skeleton. Axial skeleton, it is composed of skull, sternum, ribs and backbone. And appendicular skeleton is consist of limbs and girdles. The girdles are of two types: number 1 pectoral girdle and number 2 pelvic girdle. Pectoral girdle, it is found in shoulder region. Bones of arms are attached to pectoral girdle. जो हमारा कंधे वाला जो हिस्सा होता है जहाँ से हमारे हाथ जो है वो कंधे के साथ अटैच होते हैं, that is pectoral girdle. And pelvic girdle, it is found in hip region. Bones of legs are attached to this region. और जो pelvic region है जहाँ से हमारी टांग जो है वो जिस रीजन में अटैच होती है हिप वाली साइड पर, that is pelvic girdle. The endoskeleton comprises about 18% part of total weight of the body. हमारी बॉडी का जितना भी वेट होता है उसमें जो 18% जो वेट होता है वो एंडोस्केलेटन का होता है। नाउ एक्सियल स्केलेटन, ये इसमें फिगर में जो आपको ब्लू पोर्शन जो नज़र आ रहा है ये वाज़ा है इसमें एक्सियल स्केलेटन के। एक्सियल स्केलेटन जो है वो बना होता है कंसिस्ट ऑफ स्कल, वर्टिब्रीज, रिब्स एंड स्टर्नम। ये चारों चीज़ें इसमें आपको वाज़े नज़र आ रही हैं। स्कल भी है, इसमें रिब्स भी नज़र आ रही हैं, वर्टिब्रल कॉलम भी है और स्टर्नम भी है। एंड द एक्सियल स्केलेटन इज कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स। जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया है कि ह्यूमन स्केलेटन जो है वो 206 बोन्स से मिलकर बना हुआ है। और हमारा जो आज का टॉपिक है जो हम आज के लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो एक्सियल स्केलेटन को डिस्कस करना है। और एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। 206 में से 80 बोन्स एक्सियल स्केलेटन में प्रेजेंट होती हैं। एक्सियल स्केलेटन का जो काम है वो प्रोटेक्शन है। द एक्सियल स्केलेटन इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। इसका काम जो है वो प्रोटेक्शन होता है। स्कल पहला पार्ट है एक्सियल स्केलेटन में हम जो भी डिस्कस कर रहे थे। स्कल या क्रेनियम इज द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द हेड दैट सपोर्ट्स द फेस एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। जो स्कल है वो क्या करता है, हेड का ही स्ट्रक्चर है और ब्रेन को जो है वो प्रोटेक्ट करता है और फेस को सपोर्ट करता है। और जो स्कल है वो 8 बोन्स से मिलकर बना होता है। जो स्कल है उसमें 8 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। क्रेनियम विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्कल इज मेड अप ऑफ 8 bones to form a brain box to protect the brain. The rest of the bones of the skull are called facial bones. जो बाकी बोन्स होती हैं उन्हें फेशियल बोन्स कहते हैं, जिनका नंबर 14 नंबर होता है। जिनका आपको ये फिगर में नज़र आ रहा है, 2 जो बोन्स हैं वो नेज़ल हैं, 2 जो हैं वो लैक्रिमल हैं,
दो जो हैं वो इंफीरियर नेज़ल हैं, दो मैक्सिला नज़र आ रहे हैं आपको, एक जो है वो मैंडिबल है, दो जो हैं वो पैलाटिन है, दो जो हैं वो जाइगोमेटिक हैं और एक जो है वो वुमर है। और जो मिडिल एयर है, 6 बोन्स जो हैं वो मिडिल एयर में प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरीके से जो स्कल है उसमें जो टोटल नंबर बोन्स का है वो 28 है। तो स्कल का काम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन है। और इसमें जो टोटल नंबर है बोन्स का, जो क्रेनियम बॉक्स में फेशियल और मिडिल एयर का मिलाकर वो 28 नंबर जो है बोन्स का वो आता है। वर्टिब्रल कॉलम। The spinal cord is protected in a hollow spine called vertebral column. It consists of 33 bones called vertebrae arranged in a curved line and cushioned from one another by cartilaginous disc, preventing the grinding of these bones. Though the original number of bones in a human vertebral column is 33, but due to the fusion of 5 hip vertebrae into a sacrum and fusion of all the 4 tail vertebrae into a coccyx, the visible number decreases to 26. इस फिगर में आप देख सकते हैं, जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रही हैं, जो 5 हिप वर्टिब्रीज हैं वो यूनाइट होकर उन्होंने एक वर्टिब्री बना दी है जिसे सैक्रम कहा है, और 4 जो टेल वर्टिब्री हैं उन्होंने भी यूनाइट होकर और एक वर्टिब्री बना दी है जिसे कॉक्सिक्स कहा है। तो जो विजिबल नंबर है वर्टिब्रीज का अब वो 33 के बजाय 26 है। तो वर्टिब्रल कॉलम का फंक्शन जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, और इसका जो नंबर वैसे 33 था लेकिन फ्यूजन के बाद वर्टिब्रीज की इसका नंबर 26 हो गया है। रिब्स। द रिब केज encloses the chest cavity and protects heart and lungs. Ribs are semicircular bones attached on their dorsal side with the vertebrae and on their ventral side with the sternum. जो रिब्स हैं उनका काम भी प्रोटेक्शन है, हार्ट और लंग्स की प्रोटेक्शन है। रिब्स की प्रोटेक्ट करते हैं उनको डॉर्सल साइड पर, जो हमारा पीठ वाला साइड होता है, पीछे वाला बैक साइड है हमारी कमर वाली, वहाँ से ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होती हैं। और आगे की साइड जो हमारा सीने की साइड है, चेस्ट की साइड है, यहाँ से ये स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं। द लोअर 2 pairs of ribs are called floating ribs because they remain free and are not connected with sternum. जो 2 पेयर होते हैं आखिरी में वो उन्हें फ्लोटिंग रिब्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होते हैं, जिस वजह से उन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। तो रिब्स का जो नंबर है वो 24 है रिब्स का नंबर। और रिब्स का काम क्या है? प्रोटेक्शन है उनका, हार्ट और लंग्स की प्रोटेक्शन है। डोर्सल साइड से ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होते हैं और वेंट्रल साइड से ये स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं। स्टर्नम। Sternum is the breastbone. It is present in ventral wall of thorax. It is in the form of narrow rod-shaped bone. Ribs are attached to the sternum on ventral side. ये sternum जो है इसे breast bone भी कहते हैं। ये हमारी थॉरिक्स की जो चेस्ट रीजन में यहाँ आगे की साइड पर प्रेजेंट होती हैं, और रिब्स जो हैं थॉरिक्स रीजन में स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं। तो ये स्टर्नम का 1 नंबर होता है। जैसे कि हम एक्सियल स्केलेटन में डिस्कस कर रहे हैं कि 80 बोन्स हैं, तो उनमें से हमने डिस्कस किया है कि स्कल में 28 थी बोन्स, रिब्स में 24 बोन्स हो गई, वर्टिब्रीज जो थी वो 26 उनका नंबर आ गया था, और 1 जो थी वो स्टर्नम थी। इसके बाद नेक्स्ट बोन है हायोइड बोन। हायोइड बोन जिसे थ्रोट बोन भी कहते हैं। कुछ लोगों के गले में देखते हैं ये हड्डी थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई होती है, नज़र आती है, इसे हायोइड बोन कहते हैं। ये बस एक ही बोन होती है, इसका 1 नंबर होता है। और अब तक यहाँ पर हमारा जो आज का लेक्चर है एक्सियल स्केलेटन वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। आज के लेक्चर में हमने ह्यूमन स्केलेटन का जो एक पार्ट था एक्सियल स्केलेटन उसको डिस्कस किया था। एक्सियल स्केलेटन का काम होता है प्रोटेक्शन, जिसमें स्कल होता है, रिब्स होता है, वर्टिब्रीज
हैं और स्टर्नम होता है और इनका काम प्रोटेक्शन है। जो स्कल है उसका काम ब्रेन की प्रोटेक्शन है और उसमें 28 बोन्स हैं। जो रिब्स हैं उनका काम हार्ट और लंग्स की प्रोटेक्शन है जिनमें 24 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। जो वर्टिब्रीज हैं उनका काम स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन है और जिनमें 28 वर्टिब्रीज प्रेजेंट होती हैं। और जो स्टर्नम है वो वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है, वो एक ही बोन होती है। और उसके अलावा एक दूसरी बोन है जो हमारे थ्रोट साइड में प्रेजेंट है, वो हायोइड बोन है। यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आइंदा इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।